साल 2024 मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उतार चढ़ाव वाला रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा तो रहे, साल दर साल बीतते भी रहे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद भारतीय जनता पार्टी में ना के बराबर देखने को मिला। आलम ये हो चुका कि मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को निकाल ही दिया गया। केंद्र की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बैठाया गया, लेकिन उसके बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया हर फैसलों से दूरी बनाते हुए नजर आए, या कहें कि अपने पद के अनुसार वो संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि नए साल की शुरुआत तो हो गई है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नए साल की शुरुआत के साथ साथ क्या कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे? नए साल की शुरुआत के साथ कांग्रेस पार्टी के तहत बड़े बड़े ऑफर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलते हुए नजर आए। जीतू पटवारी मान सम्मान की बात करते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी में गए हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, और ये बात सच भी साबित होती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये तक कह दिया कि वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया है कि बीजेपी का हिस्सा तो है, भाजपा का हिस्सा तो है, लेकिन उनके दायित्व को निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब क्या होगा 2025 में? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलते ऑफरों के साथ और जिस तरीके से सिंधिया प्रेम कांग्रेस पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कई विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं। क्या सिंधिया ऐसे में कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे? कई सवाल जुड़ जाते हैं सिंधिया को लेकर। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सर अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, जैसे हम मध्य प्रदेश की राजनीति में देख रहे हैं, साल 2020 ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा फैसला तो ले लिया, लेकिन उस फैसले के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बड़ा मुकाम नहीं मिला। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी में तो लंबी लाइन है सीएम पद पाने को लेकर। क्या कांग्रेस पार्टी में वापसी कर सकते हैं? इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ ईडी की रडार पर आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल का आना, दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों का सिंधिया के प्रति प्रेम लगातार बढ़ता जाना, तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो विधायक बीजेपी में आए, जो सिंधिया समर्थक माने जाते थे, उन्हीं विधायकों का अपमान हो रहा है। अब साल नया है, क्या करेंगे सिंधिया? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ पर लगातार सिंधिया को घेरा जा रहा है और खुद बीजेपी के अंदर ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सिंधिया की जो विश्वसनीयता है, जो भरोसा है, उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि पूरी शिद्दत के साथ में वो बीजेपी के साथ नहीं जुड़े हुए। और यहाँ तक कहा जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी तमाम दलों से जो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो लोग ऐसे नहीं है जो पूरे कह सकते हैं कि भरोसे के साथ में बीजेपी के साथ चलते हुए नजर आ जाए। ये लगातार बात उठती हुई दिखाई पड़ रही है। और नाज़रीन आप ये भी देखिए कि जिस तरह से हमने देखा कि आरटीओ का पूरा मामला निकल कर सामने आता है, सौरभ शर्मा का पूरा मामला निकल कर सामने आता है, लाखों करोड़ रुपए के हेरफेर का पूरा मामला सामने आता है। इसमें आप देखिए लगातार स्थिति जो है वो सिंधिया के खिलाफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। जो कह सकते हैं कि जो भी लोग सिंधिया के करीब है उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से राजपूत के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो परिवहन मंत्री थे, क्या वास्तव में गोविंद सिंह राजपूत के रहते हुए सारा घोटाला हुआ है? इसमें शिवराज सिंह चौहान का क्या योगदान है? इसमें सिंधिया का क्या कह सकते हैं कोई भागीदारी है क्या? तो ये तमाम सारी जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। वैसे में सिंधिया जब गिरते हुए खुद को पा रहे हैं, गिरते हुए कहने हैं खुद को महसूस कर रहे हैं, तो क्या यहाँ से कोई बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा? हालांकि सिंधिया लगातार इस बात को इनकार कर रहे हैं कि भाई मेरा बीजेपी से कोई अलगाव नहीं होने वाला है, बीजेपी के साथ मेरा रिश्ता मजबूत है, बना रहेगा। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके पिता की मूर्ति को जिस तरह से हटाया गया, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? कहते हैं कि नहीं, ये गलती से हुई है, इसके पीछे उन्हें कोई साजिश नजर नहीं आती। इसके अलावा भी तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं मजबूरी नहीं कहा जाएगा कि अपने पिता का अपमान के बावजूद भी बीजेपी का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वही कि आप देखिए कि इस तरह की बातों को ढांपने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, बात रखते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई गलती से ये काम सब हो गया। लेकिन ऐसे में अगर ये क्या कोई और कर देता तो क्या वो इस तरह चुप रहते, खामोश रहते? तो कुल मिलाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे दिखाई पड़ते हैं कि उनके पिता की मूर्ति को जिस तरह से हटाया गया वो वास्तव में बहुत शॉकिंग था। और बीजेपी के भी तमाम सारे नेताओं ने इसका विरोध किया। मुझे याद है बीडी शर्मा ने भी इसके खिलाफ मुखालफत की, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया है क्या? तो ऐसे में सिंधिया का जिस तरह से डिफेंसिव रुख नजर आ रहा है, जाहिर बातें कहीं ना कहीं दबाव में अपने आप को पा रहे हैं। और ये दबाव किस तरह का है, क्यों है, ये समझ से परे बात है। क्योंकि जिस तरह सिंधिया को बीजेपी के अंदर घेरा जा रहा है, उनके तमाम जो सहयोगी नेता उनको घेरा जा रहा है, वो अपने आप में सवाल उठाते हैं और सवाल बनते भी है कि आखिर क्यों ये सब चीज हो रही है? क्या सिंधिया का जो कद है वो कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है? कि सिंधिया जो लगातार मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि आपने देखा उड्डयन मंत्री थे तो हर समय मोदी जी के साथ नजर आते थे, कई
जो एयरपोर्ट हैं, जो कह सकते हैं कि हवाई अड्डे उनके उद्घाटन करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब आप देखिए यदा कदा ही वो पीएम मोदी के साथ नजर आते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हुई हैं, जो बदलाव हुए हैं, क्या ये जानबूझ के किए गए हैं या इत्तेफाकन है? इत्तेफाक तो मुझे नजर नहीं आता इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि साजिशन उनको जो है बैकफुट पे लेकर आया गया ताकि उनकी जो लोकप्रियता बढ़ रही थी उसको कम किया जा सके। इसीलिए सिंधिया जो है खफा नजर आए। सिंधिया बुधनी भी नहीं गए, सिंधिया विजयपुर भी नहीं गए और उनके सुर जो थे वो ताल खोते हुए नजर आए। और यहाँ पर जिस तरह से उनको घेरा जा रहा है, हो सकता है सिंधिया आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला करते हुए दिखाई पड़े। सर, बातों ही बातों में मुझे एक बात याद आई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता माधवराव सिंधिया की मूर्ति के अपमान को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मुद्दा उठा कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो यहाँ देहांत हो चुका है मनमोहन सिंह का, जब कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि समाधि स्थल नहीं बनाया जा रहा है, इसको लेकर बीजेपी फैसला नहीं ले रही है, अंतिम संस्कार के लिए भी हमने कितनी जद्दोजहद की बीजेपी से कि जगह दी जाए, नहीं मिलती है, कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अपमान कर रही है। तो सिंधिया अचानक से बीजेपी के बचाव में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कितना मान सम्मान दिया है मनमोहन सिंह को, ये जग जाहिर है। तो पिता का अपमान नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही बीजेपी पे अपमान के आरोप लगे तो सिंधिया को वो सारी चीजें याद आने लगी। लेकिन अगर हम सिंधिया के कद की बात करें, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर से विधानसभा का चुनाव होता हुआ नजर आएगा। इससे पहले उपचुनाव हुआ, इसमें सिंधिया पर बड़ा आरोप बीजेपी ने ही लगाया। बीजेपी के संगठन द्वारा ये कह दिया गया कि उपचुनाव अगर हम विजयपुर का हारे हैं, सिंधिया की वजह से हारे हैं। बिल्कुल। लगातार हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं और मौजूदा विधायक हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इन विधायकों की कोई गारंटी नहीं है जो कांग्रेस पार्टी से हैं, ये कभी भी जा सकते हैं, तो क्या वापसी हो सकती है? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, और लगातार ये देखा भी जा रहा है कि जिस तरह सिंधिया का रुख जो है वो अब कह सकते हैं थोड़ा डाउन पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या उनको भी डर है कि अगर वो बीजेपी से स्विच करते हैं, बीजेपी छोड़ते हैं, तो कहीं ईडी का पहरा उनके ऊपर भी ना आ जाए। क्योंकि आप देखिए कि सौरभ जो शर्मा है, उनके ऊपर लगातार जो कह सकते हैं कि अब ईडी का पहरा है और लगभग 93 करोड़ की जो कह सकते हैं संपत्ति है उसका खुलासा हो चुका है। तो कहीं सिंधिया को भी तो डर नहीं है कि कहीं जैसे ही पद से हटते, जैसे बीजेपी छोड़ते, तो कहीं उनके ऊपर वीडियो सीबीआई लगती हुई नजर ना आ जाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे नेताओं के नाम सामने आए थे, जिसका कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि कई नेता इधर आना चाहते थे, लेकिन ईडी और सीबीआई के डर से कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ वो बने हुए या बीजेपी में वो चले गए। क्योंकि आप देखिए प्रियंका गांधी ने भी ये बात कही कुछ दिनों पहले सदन के अंदर की बीजेपी के पास शायद वॉशिंग मशीन है कि यहाँ पर जो करप्ट लोग होते हैं जैसे बीजेपी में जाते हैं वो धुलकर साफ हो जाते हैं। तो ये तमाम जो चीजें, उससे क्या सिंधिया को भी जोड़ा जा सकता है? क्योंकि सिंधिया का भी नाम देखिए नाज़मीन, पूरे का पूरा जो मामला था, जब 52 किलो सोना मिलता है, करोड़ रुपए का कैश मिलता है, जब सौरभ शर्मा के घर पे छापेमारी होती है ईडी के द्वारा, और देखिए 93 यानी लगभग 100 करोड़ के आसपास की वहां पर जो संपत्ति मिलती है। तो ये तमाम जो चीजें, क्या ये सिंधिया भी समझ पा रहे हैं कि अगर वो भी यहाँ कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं इसके शिकंजे में आना पड़ सकता है? तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो वास्तव में सिंधिया को भी परेशान कर रहे हैं। इसीलिए वो अब लगातार बीजेपी को कह सकते हैं बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। और मनमोहन सिंह को लेकर जिस तरह से उन्होंने बात कही है, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर थे, उनको लेकर जिस तरह की बात कही कि कांग्रेस पार्टी में उनका कितना सम्मान होता था, जिस तरह से उन्होंने ये बात कही, तो अपने पिता को शायद भूल जाते हैं कि बीजेपी में उनके पिता का सम्मान किस तरह से कमजोर किया जा रहा है, वो उनको याद रखना चाहिए। लेकिन अपने पिता पर वो कोई बात नहीं करते, बल्कि ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई गलती हो गई और गलती से ये सब चीज हो गई, मंशा नहीं थी। तो कुल मिलाकर यहाँ सिंधिया मुझे ऐसा लगता है गिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर उनको भी बता दिया गया है कि अगर ज्यादा उछलोगे, ज्यादा अगर तुम बयानबाजी करोगे तो तुम्हारा भी हाल हम बेहाल कर देंगे। क्योंकि लगातार जो कांग्रेस लीडर्स हैं या जो विपक्षी नेता हैं वो ये कहते रहे हैं कि भाई ईडी और सीबीआई के जरिए बीजेपी जो नेताओं के ऊपर दबाव बना रही है, नेताओं को पकड़ रही है, जबकि सबूत कहीं भी नहीं होते। आप देखिए दिल्ली में ही चाहे अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, हेमंत सोरेन झारखंड में हो, या राहुल गांधी से पूछताछ हो, सोनिया गांधी से पूछताछ, इन तमाम ऐसे मामले हैं। लेकिन अभी भी देखा जाए सबूत के नाम पर ईडी के पास कुछ भी नहीं है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, ईडी की एंट्री तो हो जाती है, लेकिन सौरभ शर्मा के खिलाफ लगातार जांच जारी है। जांच में कई नामों का खुलासा होता हुआ नजर आता है, सरकारें घिर जाती हैं, कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप, भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों पर भी आरोप, लेकिन इन आरोपों के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी उछलता
हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ मुश्किलें हैं तो दूसरी तरफ समाधान भी है, लेकिन ये फैसला ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही होगा कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या फैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपको लगता क्या है कि सिंधिया को क्या करना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी में वापसी करनी चाहिए या फिर बीजेपी का हिस्सा बना रहना चाहिए? इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।